लोक सभा में 9 मार्च को बजट इजलास के दूसरे मरहले में अपोजिशन की जानिब से स्पीकर ओम बिरला को ओहदे से हटाने की करारदाद पेश की जाएगी। इस इक़दाम को गैर मामूली करार दिया जा रहा है और ये अपोजिशन और रूलिंग इत्तेहाद के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की अक्कास है। तकरीबन 4 दहाइयों में ऐसा इक़दाम देखने में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में कायम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 543 रुकनी लोकसभा में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। इस वजह से जब करारदाद पर वोटिंग होगी तो हुक्मरान जमात को बरतरी हासिल होगी। बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने अपने अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिए हैं। अपोजिशन ने स्पीकर ओम बिरला पर कार्रवाई करने के लिए उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है। 118 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखतों पर मुश्तमिल एक नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और दीगर अरकान को बोलने की इजाज़त नहीं दी। नोटिस में 8 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली पर भी तनकीद की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्पीकर का दिफा किया है। उनका कहना है कि ओम बिरला आईनी अक़दार और पार्लिमानी जमहूरियत के लिए पुरअज़्म हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी इस तहरीक की हिमायत का ऐलान किया है। पार्टी ने इब्तिदा में इस नोटिस पर दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन बाद में कहा कि वो अपोजिशन का साथ देगी। बहस के दौरान ओम बिरला ऐवान की सदारत नहीं करेंगे बल्कि दीगर अरकान के साथ बैठेंगे। पार्लिमानी क़वायद उन्हें इल्ज़ाम का जवाब देने और करारदाद पर वोटिंग के वक्त वोट देने की भी इजाज़त देते हैं। ये करारदाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट में कांग्रेस रहनुमाओं गौरव गोगोई, के सुरेश और मोहम्मद जावेद ने कई अपोजिशन जमातों की जानिब से जमा कराई। इस तहरीक के अलावा इजलास के दौरान दीगर मसाइल भी उठाए जाने का इम्कान है। अपोजिशन जमातें मगरबी एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद कशीदगी और उसके आलमी तेल की रसद और कीमतों पर मुमकिना असरात के बारे में हुकूमत से सवाल करने का इरादा रखती है। पार्लियामेंट का बजट इजलास 2 अप्रैल तक जारी रहेगा।